Hello student, welcome back to Target Success Classes. Myself Sion Sharma. Today I will discuss about the indicators. आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10th इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एसिड बेस के बारे में डिस्कस कर लिए थे और उसके अर्हेनियस कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर लिए थे। बट आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं, इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे कोई आपको सब्सटेंस दे दिया जाए और इसमें से बोला जाए कि इसको आइडेंटिफाई मतलब पहचान कर बताइए कि ये सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। ऑब्वियसली आप लोग उसको टेस्ट करके ही बताओगे कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, लेकिन इस तरीके से सभी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना मुश्किल था। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में एक केमिकल तैयार किया। तो इंडिकेटर्स एक जनरली एक सब्सटेंस होता है जो हमें हेल्प करता है कोई सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कराने में कि वो सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। मतलब कि कलर और स्मेल के चेंज से एसिड और बेस में फ़र्क बताने वाले सब्सटेंस को हम लोग इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड सिंथेसिस इंडिकेटर और थर्ड होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में जान लेते हैं। तो इंडिकेटर मैंने बताया कि एक सब्सटेंस होता है जो कि हेल्प करता है हमको बताने में कि कोई सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। एसिडिक का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो टेस्ट में कैसा है, सावर हो मतलब खट्टा हो, मतलब बेस को हम लोग क्षार बोलते हैं, तो उसे हम लोग बेस कहते हैं। तो मतलब एसिड और बेस में इंडिकेटर्स क्या हम लोगों को डिफरेंस बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो चलिए हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या होता है? इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस, इट इज अ सब्सटेंस, इट इज अ सब्सटेंस which help to identify acids or base in solution। मतलब कि इंडिकेटर्स एक सब्सटेंस होता है जो कि हमें किसी सॉल्यूशन को एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करता है। इंडिकेटर्स जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। सेकेंड होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। थर्ड होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है। नेचुरल इंडिकेटर उस इंडिकेटर्स को कहते हैं मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो हमारे प्लांट से ऑब्टेन किया जाता हो, मतलब एक ऐसा इंडिकेटर जो प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए हम लोग उसको नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। द इंडिकेटर विच ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड, मतलब कि एक ऐसा इंडिकेटर जो कि प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स हैं? फर्स्ट हो जाएगा टर्मरिक हो जाएगा, जिसको हम लोग हल्दी बोलते हैं। इसके बाद से आ जाएगा रेड कैबेज लीफ हो जाएगा, मतलब कि जो गोभी होती है पत्ते वाली गोभी होता है उसके लीफ को हम लोग यूज करते हैं इंडिकेटर्स के रूप में। इसके बाद से आता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होता है? एक ऐसा इंडिकेटर जो लेबोरेटरी में केमिकल
से प्रिपेयर्ड किया जाता है। मतलब साइंटिस्ट इसका प्रिपरेशन लेबोरेटरी में करते हैं किसी केमिकल के थ्रू। मतलब एक ऐसा इंडिकेटर जो लेबोरेटरी में केमिकल से बनाया जाता है उसे हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। द इंडिकेटर which are prepared in laboratory by chemicals is called synthetic indicator। मतलब एक ऐसा इंडिकेटर जो लेबोरेटरी में केमिकल से बनाए जाते हैं उसे हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज, इसके पास है फिनोप्थलीन। ये क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इसके बाद से आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, एक ऐसा इंडिकेटर जो अपने स्मेल के बेसिस पे बताता है कि वो सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, उसे हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। ये क्या हो गया इसका, द सब्सटेंस which change smell according to acidic or basic nature is called olfactory इंडिकेटर। मतलब कि ये स्मेल से बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा ओनियन, क्लोव ऑयल, ये क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा। ओनियन का मतलब होता है प्याज होता है, इसका मतलब होता है लौंग, क्लोव ऑयल का। इसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, हम लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऑयल फैक्ट्री में कौन कौन से आते हैं उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है। इंडिकेटर्स जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स में आते हैं नेचुरल इंडिकेटर, यहाँ पे हम लोग इंडिकेटर्स का नेम लिख ले रहे हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में इंडिकेटर्स कलर इन एसिडिक मीडियम, कलर इन बेसिक मीडियम, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें लिटमस आ जाएगा, लिटमस। इसके बाद से रेड कैबेज आ जाएगा, रेड कैबेज लीफ। इसके बाद से आ जाएगा इसमें टर्मरिक आ जाएगा, टर्मरिक। अगर लिटमस पेपर एसिड मतलब किसी सॉल्यूशन, अगर लिटमस पेपर को हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को, जैसे लिटमस पेपर दो होते हैं, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। यदि ब्लू लिटमस पेपर को हम लोग
किसी सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका चेंज हो जाएगा कलर रेड में, ब्लू से रेड में चेंज होगा, तो उस हम सॉल्यूशन को बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम का है। मतलब वो क्या है, सावर है। मतलब किसी ब्लू लिटमस पेपर को हम लोग किसी सॉल्यूशन में डालेंगे, अगर वो चेंज हो जाएगा रेड में तो हम लोग बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम का है। अगर रेड लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डालेंगे और उसका चेंज हो जाएगा कलर ब्लू में, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, सॉल्यूशन बेसिक मीडियम का है। इसके बाद से रेड कैबेज। अगर रेड कैबेज रेड कलर का ही होता है, इसका पत्ता क्या होता है, रेड कलर का इसका लीफ होता है। यदि हम लोग रेड कैबेज लीफ को किसी सॉल्यूशन में डालेंगे, जैसे क्या है, कंटेनर है, कोई सॉल्यूशन है, रेड कैबेज के लीफ को हम लोग इस सॉल्यूशन में डालेंगे, मान लेते हैं क्या है, रेड कैबेज का लीफ है। अगर इस सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, अगर इसका कलर रेड ही रहा, वैसे तो एक रेड कलर का ही होता है, अगर कांस्टेंट बना रहा वही कलर रहा, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है। किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है, अगर रेड में रहा। बस से किसी रेड कैबेज लीफ को हम सॉल्यूशन में डालेंगे, अगर उसका कलर ग्रीन में चेंज हो गया, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है। मतलब अगर हम किसी रेड कैबेज लीफ को किसी सॉल्यूशन में डालेंगे, अगर वो रेड में चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये एसिडिक क्या है, नेचर का सॉल्यूशन है। अगर ग्रीन में चेंज हो गया तो ये बेसिक नेचर का सॉल्यूशन है। इसके बाद से आता है टर्मरिक। टर्मरिक किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। अगर टर्मरिक सॉल्यूशन में किसी, जैसे क्या है, सॉल्यूशन है, अब इस सॉल्यूशन में हम लोग टर्मरिक को डालेंगे तो इसमें कोई चेंज ना हो, मतलब नो चेंज। अगर कोई चेंज नहीं होगा इसके कलर में, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। मतलब कोई चेंज नहीं होगा, येलो है, येलो ही कांस्टेंट रहेगा। तो अगर यही कलर रेड ब्राउन में चेंज हो गया, रेड ब्राउन, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है। मतलब टर्मरिक को जब हम लोग किसी सॉल्यूशन में डालेंगे, अगर उसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि एसिडिक नेचर का है। अगर कलर चेंज हो जाएगा रेड ब्राउन में, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये बेसिक नेचर का है। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इंडिकेटर्स का यूज करके। लिटमस पेपर को, अगर ब्लू लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, वो रेड में कन्वर्ट हो गया, वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, एसिडिक नेचर का है। अगर रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि क्या है, बेसिक नेचर का है। तो इस तरीके से इन सब का यूज करके आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम का है या बेसिक मीडियम का है। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होता है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में दो होते हैं, फिनोल्फ्थेलिन और क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इन सब का यूज करके आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। इसके बाद से आता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, इसमें आता है फर्स्ट नंबर फिनोल्फ्थेलिन। सेकेंड पोजीशन पे आता है मिथाइल ऑरेंज। इसमें क्या होता है, जब किसी सॉल्यूशन में, मान लेते हैं कंटेनर है, इसमें कोई सॉल्यूशन है, अगर हम फिनोल्फ्थेलिन को इसमें हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब इसमें डाल रहे हैं, अगर इस सॉल्यूशन का कलर मतलब कलरलेस हो गया, जो था कलर उससे कलरलेस हो गया, मतलब इसका कलर डैमेज हो, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक नेचर का है। मतलब कलरलेस हो जाएगा, किसी सॉल्यूशन में फिनोल्फ्थेलिन डालेंगे तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि एसिडिक मीडियम का है। अगर यही फिनोल्फ्थेलिन हम लोग किसी सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, उसका कलर चेंज होकर किस में हो गया, पिंक में हो गया,
मतलब उस सॉल्यूशन का कलर पिंक में चेंज हो जाएगा किसी फिनोल्फ्थालीन को किसी सॉल्यूशन में डालने के बाद, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि क्या है, सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है, अगर पिंक कलर का चेंज होगा तो। इसके बाद से आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को हम लोग किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, अगर उस सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाएगा, मान लेते हैं रेड हो गया, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है, मतलब ये एसिडिक नेचर का ये सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर यही मिथाइल ऑरेंज किसी सॉल्यूशन में डाल रहे हैं और उसका कलर हो गया येलो कलर, अगर चेंज हो गया येलो कलर, वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि क्या है, ये बेसिक नेचर का सॉल्यूशन है, अगर येलो कलर में चेंज हो जाएगा तो इस तरीके से सिंथेटिक इंडिकेटर्स का यूज करके हम लोग किसी भी एसिडिक और बेसिक मीडियम के सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद से आता है ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होता है, जो स्मेल के बेसिस पे बताता है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम का है या बेसिक मीडियम का है। इसके बाद से ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर इसमें आता है ओनियन, वनीला आता है, इसके बाद से आता है क्लोव ऑयल, इसमें स्मेल के बेसिस पे बताता है, जैसे इसका स्मेल मतलब किसी सॉल्यूशन में अगर इसको डालेंगे, जैसे क्या है सॉल्यूशन है, जब ओनियन को हम लोग इस सॉल्यूशन में डालेंगे, अगर इसके स्मेल में कोई चेंज नहीं आया तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे मतलब नो चेंज हुआ। यहाँ पे अगर ओनियन को हम लोग इस सॉल्यूशन में डालेंगे और ओनियन का जो स्मेल था पहले वही स्मेल अभी आए, तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम का है, मतलब रिमेन स्मेल, जो पहले था स्मेल वही स्मेल अगर आए तो हम लोग बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम का है। अगर ओनियन को फिर से हम लोग इस सॉल्यूशन में डालेंगे, अगर कोई चेंज ना आए, मतलब जो पहले था वो भी स्मेल ना आए, मतलब नो स्मेल, कोई स्मेल ना आए, तो हम लोग बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन बेसिक मीडियम का है। पहले हम लोग ओनियन को किसी सॉल्यूशन में डालें, उसके स्मेल में कोई चेंज नहीं हुआ, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये एसिडिक मीडियम का ये सॉल्यूशन था। इसके बाद से आता है वेनिला। वेनिला भी क्या होता है, जब किसी सॉल्यूशन में डालते हैं वेनिला को, रिमेन सेम, मतलब वही स्मेल हो, मतलब वनीला को हम लोग इस कंटेनर में सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका स्मेल कांस्टेंट वही रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम का है। अगर इसी वेनिला को हम लोग इस सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, अगर इसमें नो स्मेल, कोई स्मेल नहीं हुआ, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, वेनिला बेसिक मीडियम का है। इसके बाद से आता है क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल क्या होता है, लौंग जो होता है उसको हम लोग क्लोव ऑयल बोलते हैं, इसका भी रिमेन कांस्टेंट होता है। जैसे इसको हम लोग जब इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो स्मेल था वही स्मेल आएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम का है। इसके बाद से जब क्लोव ऑयल को इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या करेगा, ये लॉस कर देगा, पूरा जो स्मेल था लॉस कर दिया, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन बेसिक मीडियम का है, लॉसेज स्मेल, मतलब इस कंडीशन में क्या करता है, अपने पूरे स्मेल को लॉस कर देता है। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का यूज करके किसी भी सॉल्यूशन को कि एसिडिक मीडियम का सॉल्यूशन है या बेसिक मीडियम का सॉल्यूशन है। तो ये था इंडिकेटर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एसिड के प्रॉपर्टी और बेस के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, फिर उसमें दो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe. Thanks.